আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। প্রতি বছর চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে নতুন বছর বিক্রম সংবৎকে স্বাগত জানানো হয়। কথিত আছে এই দিনে ব্রহ্মা সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন, তাই প্রতি বছর চৈত্রের শুক্লা প্রতিপদ দিয়ে শুরু হয় নতুন বছর। এই বছর হিন্দু নববর্ষ বিক্রম সংবৎ 2080 শুরু হলো আজ থেকে। আজ একদিকে যেমন বৈদিক নববর্ষ মহোৎসব পালিত হলো, তেমনি আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা দিবসও উদযাপন হলো। বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা বিক্রম সংবাদের উদ্যোগে আয়োজিত হলো বৈদিক নববর্ষ ও আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিন বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহযোগে এলাকার বিভিন্ন জায়গা প্রদক্ষিণ করে। এদিন রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে আগত ভক্তদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এদিনের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন আচার্য যোগেশ শাস্ত্রী, পৌরপিতা মহেশ শর্মা, নারায়ণ প্রসাদ চৌধুরী, দীনদয়াল গুপ্তা, উদয় সরকার, অরবিন্দ বিয়ানী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এদিনের শোভাযাত্রায় পুরুষের পাশাপাশি বহু মহিলা ভক্ত ও শিশুরা অংশগ্রহণ করে। ऐसा है कि आज हमारा सृष्टि स्थापना हुई थी, जिसके कारण से इसे हम वैदिक नववर्ष या वैश्विक नववर्ष के नाम से जानते हैं। इसी दिन सृष्टि की स्थापना हुई, इसी दिन मानव समुदाय की स्थापना हुई और इसी दिन हमारी सृष्टि का संचालन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। तो इसीलिए हमारा वैदिक नववर्ष है, ये सृष्टि का नववर्ष स्थापना काल है। तो उसी के उपलक्ष्य में पूरे बंगाल से हजारों श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो अपना नववर्ष मनाने का इस रूप में जुलूस के रूप में उपस्थित हुए हैं। साथ ही महर्षि दयानंद सरस्वती जो इस समाज के पुनर्जागृत करता हैं, जिनका ये 200वीं जयंती जन्म जयंती चल रही है, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन की थी, जिसके कारण से आज हमारा ये 148वां आर्य समाज का स्थापना दिवस भी है। और महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जन्म जयंती के पावन उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का आयोजन किया है। भारत सरकार ने जैसा कि स्वामी दयानंद के जन्म जयंती की घोषणा की है, तो सभी मिलकर के विभिन्न समुदाय, केवल आर्य समाज नहीं और भी विभिन्न नववर्ष महोत्सव समिति है और भी जो विभिन्न समुदाय हिंदू समाज के सारे मिलकर के महर्षि दयानंद के जन्मोत्सव की खुशियाँ और नववर्ष की खुशियाँ जो हमारी प्रकृति में नवीनता दे रही है, पूरे मनुष्य समुदाय को नवीनता दे रही है, उसके उपलक्ष्य में ही हमारा शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया गया। शोभा यात्रा का जो शुभारंभ हुआ है वो अपना आर्य समाज का जो हेड ऑफिस है, आर्य प्रतिनिधि सभा बंगाल 42 शंकर गोस्वामी बीना सिनेमा के पास से प्रारंभ हुआ है और वहाँ से चल करके सत्यनारायण पार्क, ये अपना विवेकानंद रोड होते हुए गिरीश पार्क, गणेश टॉकीज, सत्यनारायण पार्क और रविंद्र सरणी होते हुए, पोद्दार कोट होते हुए, बहु बाजार होते हुए फिर वहीं पर जाके समाप्त होगी, पूर्ण होगी। समिति का नाम भी बोल दीजिएगा जी, ये तो अपना 148 वर्ष से लगातार चल रहा है, लेकिन ये जो नववर्ष का कार्यक्रम है ये हमारा करीब 12 वर्ष से करीब है।
ने अपना मूल रूप से इसी का कार्यक्रम यज्ञ हुआ है प्रातःकाल। यज्ञ के साथ हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है फिर शाम को मंदिर में समिति और की तरफ से कीर्तन है ना, शाम में यहाँ पर मंदिर है, अपना मंदिर में लक्ष्मीनारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर में नववर्ष महोत्सव समिति जो हमारी इसकी एक बहुत बड़ी पार्ट है, सहयोगी है। जी हाँ, वहाँ पर भजन संध्या का भी कार्यक्रम रखा गया है। मेरा नाम आचार्य योगेश शास्त्री है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मेरा एक ही बोलना है कि हमारा सनातन वैदिक सनातन हिंदू नववर्ष है ये। आज ही के दिन सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। ये नववर्ष हिंदुओं का नववर्ष है। इसी से हमारा हिंदू पंचांग शुरू होता है, इसी से सारी तिथियां जानकारी होती है। महाराजा विक्रमादित्य ने पंचांग जो बनाया था, सारे हिंदू समाज को जोड़ के उसका कार्य सही तरीके से चले, धर्म सही तरीके से चले, उसकी जानकारी दी थी। तो ये कार्यक्रम मुख्य तौर पे योगी जी शास्त्री दीनदयाल जी के बहुत बड़े सहयोग से ये कार्य सफल हुआ है और आर्य प्रतिनिधि सभा और विक्रम संवत नववर्ष महोत्सव समिति के तत्वाधान से ये कार्य हुआ है, जिसमें बहुत बड़ा योगदान योगेश जी का है, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोल रहे आज कौन कौन मुख्य अतिथि रूप में आए मौजूद है? मुख्य आज दीनदयाल जी गुप्त, योगेश जी हैं, मेरा नाम नारायण चौधरी है और बहुत लोग हैं, सबका नाम बोलना संबंध। महिला कितने मौजूद है? महिला पुरुष भी असंख्य हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि हम लोग चाहते भी हैं कि बच्चों में जागृति आए और बच्चे लोग भी अपना नववर्ष के बारे में जानकारी हो। ये हमारे वेदों में सृष्टि का जब निर्माण हुआ था, रचना हुई थी सृष्टि की, तब सर्वप्रथम वेदों का निर्माण हुआ था और वेदों में हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के सारे तरीके हैं और वही सारा दर्शाया गया है कि मनुष्य जीवन के लिए वेदों में जो लिखा है वही सब श्रेष्ठ है, वही सब श्रेष्ठ कल्याणकारी है। प्रथम ज्ञान वेद का ही ज्ञान था प्रथम, उसके पहले कोई ज्ञान नहीं। कोई ज्ञान नहीं था। अब आप भी बोल दो थोड़ा। जिस सृष्टि में हम वास कर रहे हैं, इस सृष्टि को लगभग 2 अरब वर्ष हो रहे हैं। इसकी गणना है 1,96,08,53,124वां वर्ष आज शुरू हुआ है। कल अमावस्या को 123वां वर्ष समाप्त होकर आज 1,96,08,53,124वां वर्ष आरंभ हो रहा है, आज से हुआ है। परमात्मा ने प्रथम सृष्टि का निर्माण आज के ही दिन किया था, 2 अरब वर्ष पहले, और इसी दिन में हमारे सारे जो 9 वर्ष लगते हैं, जैसे शक संवत भी आज से प्रारंभ होता है। आज से हाँ, अभी आज से। आपका नाम बताइए। सारे संवत आज से आरंभ होते हैं। युधिष्ठिर संवत, श्री राम का राज्याभिषेक, विक्रम संवत तो प्रमुख है ही है। 2080वां विक्रम संवत आज से प्रारंभ हो रहा है। इसी 9 संवत्सर को सब होता है। मेरा नाम चांद रतन दमानी, मैं ट्रस्टी हूँ आर्य समाज बड़ा बाजार का।